Hello everyone. Today we are going to discuss the syllabus of History and Culture of Punjab for the BA candidates, and this syllabus is only for the second semester examination. ये BA candidates के लिए है और सिर्फ ये सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। एज यू ऑल नो कि फर्स्ट एग्जाम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ओवर होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स ओवर होने के विद इन अ मंथ आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आज हम हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। उसका क्या स्कीम है, इस पेपर का नेम क्या है, क्या मार्किंग स्कीम होएगी, क्या सिलेबस है। और ये है एक वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं फॉर पंजाबी एंड हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब में चॉइस होती है। देखो, जो आपकी बार का जो पेपर का नेम है वो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब फ्रॉम मौर्यन टाइम्स टू 1200 AD। इस पेपर का ये नेम है। अब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि कैसी इंस्ट्रक्शंस रहेगी पेपर सेटिंग एंड कैंडिडेट्स के लिए। देखो, जो सिलेबस है, सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। जो आपका सिलेबस है ये 4 यूनिट्स में डिवाइड रहेगा और इस आपके जो होंगे 9 क्वेश्चंस इन ऑल करने हैं अपने। देयर शैल बी 9 क्वेश्चंस इन ऑल। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। कैसे? जैसे आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें 10 क्वेश्चन थे शॉर्ट, आपको कोई 5 करने थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसी सेटिंग है स्कीम की पेपर की फॉर द सेकेंड सेमेस्टर भी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपने 5 करने थे, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5 मार्क्स। अब आपके बचे हैं कितने हैं? जो टोटल मार्क्स का आपका एग्जाम होएगा वो आपका है थ्योरी पेपर 45 मार्क्स का। ठीक है, तो अब देखो 5 मार्क्स तो आपके यहाँ हो गए। अब आपके बचे 40 मार्क्स, तो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के यूनिट 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके यहाँ हो जाएंगे 40 मार्क्स। तो 40 + 5 इज इक्वल टू 45। तो आपका ऐसे पेपर सेटिंग होगी। अब देख लेते हैं क्या है। देखो, 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 शैल बी ऑन द मैप। जो 4th यूनिट में से क्वेश्चन आएगा वो मैप पे से होगा आपका। ठीक है, वो किस में से होगा? आपका मैप पे से होगा। जो आपका 4th यूनिट में से क्वेश्चन आएगा वो कंपलसरी क्वेश्चन एक मैप पे होता ही होता है। ईच ऐसे टाइप क्वेश्चन वुड कवर, ये आपका हाफ ऑफ सिलेबस टॉपिक कवर कर लेगा ये। अब देखो, मैप जो है आपका 6 मार्क्स का आएगा। जो 10 मार्क्स का आएगा ना यूनिट 4 में से एक क्वेश्चन वो कह रहा है मैप पे होएगा ही होएगा। तो कैसे आएगा? मैप को आपको जो प्लेसेस फिल करनी होगी वो आपको 6 प्लेसेस फिल करनी होगी, 1-1 मार्क की होगी। ठीक है, तो 6 मार्क्स के आपके प्लेसेस फिल करोगे और जो उसका एक्सप्लेनेटरी नोट, जिसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। जैसे आपको आ गया लोथल, आ गया आपको, आ गया कुरुक्षेत्र, जैसे अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा। जैसे आपका प्लेसेस आ गया, आपने जैसे अभी हम प्लेसेस डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेनेटरी नोट के बारे में। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ अ पेपर सेट चूजेस सेट अ क्वेश्चन ऑफ मैप, तो देखो 6 मार्क्स के 1-1 मार्क्स के प्लेसेस होंगे। एक्सप्लेनेटरी में आप 2 लिखने होंगे, 2 मार्क्स का, 2 2 4। ठीक है, आपको ऐसे एक्सप्लेनेटरी नोट भी आ जाएगा। और जो 6 × 1 इज इक्वल टू 6 आपको प्लेसेस फिल करनी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स का जो एग्जाम पेपर आएगा आपका 50 का होएगा। थ्योरी आपकी 45 मार्क्स की। इंटरनल असेसमेंट जो आपकी होगी वो 5 मार्क्स की होगी। इंटरनल असेसमेंट का क्या है सीन? देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, उनका जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशंस होगी, यूनिट टेस्ट हो गया, अटेंडेंस होगी, इस बेसिस पे उनकी इंटरनल असेसमेंट जाती है। कॉलेज डिफर करती है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, और स्टूडेंट भी कैसे उनकी परफॉर्मेंस थी। और जो यूसोल वाले हैं और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करी जाए अगर, उनका जो है यूसोल वाले असाइनमेंट जो उनका जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करते होंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जाती है यूसोल और प्राइवेट वालों की इंटरनल असेसमेंट। प्राइवेट वालों को कैसे असेस होता है? जैसा वो एग्ज़ाम करते हैं ना 45 मार्क्स का थ्योरी पेपर, उसके बेस पे उनके 5 मार्क्स जाते हैं इंटरनल असेसमेंट। जैसा कि किसी बच्चे के 45 में से 40 आए, उसकी इंटरनल असेसमेंट प्राइवेट वाला स्टूडेंट अगर उसके पूरे 5 चले जाएंगी। थ्योरी एग्ज़ाम है, इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलते, सब्जेक्टिव पेपर है ये। ठीक है, आपको अगर आपको 45 में से 40 मिल गए इसका मतलब आपने बहुत अच्छा एग्जाम करा, तो आपको पूरे 5 यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दे इंटरनल असेसमेंट। ये प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए। और रेगुलर वाले हैं जो उनके कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, उनके चाहे प्रेजेंटेशन बेसिस पे हो उनके इंटरनल असेसमेंट, या अगर देखा जाए तो उनके अटेंडेंस है, यूनिट टेस्ट, टीचर वाइज अगर कॉलेज है डिफर करता है। अब आपको बता दें यूनिट 1 में क्या सिलेबस अब की बार। यूनिट 1 में आपका आएगा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ कैसी थी वहाँ के लोगों की। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आ गया। इम्पैक्ट क्या था पंजाब का, वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। उसके बाद है खुशानाज, इम्पैक्ट ऑफ कनिष्क रूल इन पंजाब पे, कनिष्क रूल का क्या इम्पैक्ट था।
ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट के 3 टॉपिक। जैसे आपको आगे कोई 2 आ जाएंगे, जैसे आपने अभी देखा था आपको कोई एक करना होगा, यहाँ से 10 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यूनिट 2। यूनिट 2 में से आपका गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिपीटेटिव आता है, बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप पिछले 10 ईयर देखो उठा के, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट पे चाहे हिस्ट्री हो चाहे SCP हो, आपका हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब हो, गंधार स्कूल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका गुप्ता आ जाएगा, कल्चरल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, द पोजीशन ऑफ वुमेन अंडर द मौर्यास, गुप्तन एंड वर्धनास। ये आपके 3 टॉपिक हो गए यहाँ से। अब आपका आ गया यूनिट 3। यूनिट 3 में डिपिक्शन ऑफ पंजाब इन द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स जो आए थे, उन्होंने पंजाब के बारे में क्या लिखा, क्या कहा, फयान और ह्योनसांग। ठीक है, ये उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका इसमें से मेन डेवलपमेंट्स इन लिटरेचर में क्या, एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंट, तक्षशिला जो एक यूनिवर्सिटी नालंदा में। अब आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में से आपका आ जाएगा टॉपिक सोसाइटी एंड कल्चर ऑन द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन ऑफ पंजाब। सेकंड आपका टॉपिक है पंजाब इन द किताबुल हिंद ऑफ अलबुरानी। और एक मैप का जो क्वेश्चन है ना, वो कंपलसरी क्वेश्चन आपका मैप का जो है कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे आपको कोई 6 कह दिया कि अगर सारी आ गई है, चॉइस भी आ गई, कह देंगे 6 भरनी है आपने, लाहौर, मुल्तान, बठिंडा, उच्च, जलंधर, थानेसर, कांगड़ा, तक्षशिला, ये आ गया। ठीक है, ये सारी प्लेसेस आपके। उसके बाद आपने कोई 2 में से आपने किन्हीं 2 पर आपने 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होता है। देखो एक्सप्लेनेटरी नोट लिखने का क्या होता है, क्या लिखना होता है। जैसे आपको लाहौर आ गया, लाहौर इधर है, इधर होता है लाहौर, लाहौर आ गया, आपने क्या लिखना है, लाहौर अमृतसर से कितनी दूर है, आप इसका वो लिख सकते हो डिस्टेंस। जैसे अगर आप मैप देखते हो तो आप क्या लिखते हो, आपसे पूछे कि आपने कहा कि मैंने चंडीगढ़ जाना है, तो आप देखोगे ये दिल्ली से कितने किलोमीटर है, ये अम्बाला से कितने किलोमीटर है, तो आप यही देखोगे ना। ये अपना पटियाला से कितने किलोमीटर है, ये आपने पहले किलोमीटर बताना होता है। ये किस एरिया, जिस एरिया के पास है उस एरिया कितने किलोमीटर है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ साउथ है, वेस्ट है, तो आपने इसकी डायरेक्शन बतानी होती है। जब आप सोचो आपके पास गूगल मैप जैसे आप देखते हो, आपने एक्सप्लेनेटरी नोट में भी वैसी चीज़ें बतानी होती है। उसके बाद के फेमस चीज़ें बताओगे आप कि यहाँ की फेमस चीज़ क्या है। एक्सप्लेनेटरी नोट में अगर आप ये चीज़ें ऐड करोगे, किलोमीटर हो गया, ठीक है, इसकी फेमस प्लेस क्या होगी उस चीज़ के बारे में, लाहौर को एस्टैब्लिश किसने किया, लाहौर में मेन चीज़ थिंग क्या है वहाँ की, ठीक है, वो अमृतसर से कितने किलोमीटर दूर है, किस डायरेक्शन में है वो, उसे कौन सा राजा वहाँ उस टाइम रूल कर रहा था वो। अगर आप ये सारी चीज़ें बताओगे, फॉर्म किसके द्वारा हुई है वो, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे एक्सप्लेनेटरी नोट में। और आपको पूरा ये मैप का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा पूरा 10 नंबर ले सकता है, चाहे आपको ऊपर वाले क्वेश्चनों में 9 मिल जाए, 8 मिल जाए, 7 मिल जाए, पर मैप का ऐसा क्वेश्चन अगर आप ऐसे लिखोगे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करा अपने हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब का सिलेबस, चारों यूनिट आप देख लेना। इसकी आपका जो मैप आएगा अब की बार का, वो अभी तो आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंडिया का मैप आ गया, प्री पार्टीशन इंडिया का मैप आया, पर सेकंड सेमेस्टर में आएगा प्री पार्टीशन पंजाब पे मैप पे आपने प्रैक्टिस करनी है। विद रिवर्स आप प्रैक्टिस करोगे, अगर रिवर्स बना के, तो ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो मैप में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।